Students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे सबको पता है, आ चुका है, ठीक है। बजट सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो बजट सेशन के स्टार्ट होते ही गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कर चुकी है। तो अब इकोनॉमिक सर्वे को लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो 600-700 पेजों की 2 वॉल्यूम्स में छापा जाता है, ठीक है, प्रिंट होता है। बेसिकली इस बार तो पेपरलेस प्रेजेंट किया गया। सरकार ने इस बार क्या कर दिया, सरकार ने इस बार इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, ठीक है। एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हो। बट ये 700 पेज का इकोनॉमिक सर्वे ऐसे इजीली पढ़ना आसान तो नहीं है, हर कोई नहीं पढ़ सकता इजीली, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या पूछी जा सकती हैं, तो आज हम उसी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या एमसीक्यू इकोनॉमिक सर्वे को लेके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले काफी बच्चों को डाउट रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है, बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है, ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो बच्चों, इकोनॉमिक सर्वे सरकार के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, कि ठीक है। जैसे हम एक क्लास में पास आउट होते हैं, ठीक है, स्कूल में जब 9th 10th हम किसी क्लास से पास आउट होते थे तो स्कूल वाले हमें एक रिपोर्ट कार्ड बना के देते थे, ठीक है, कि आपका ये एनुअल परफॉर्मेंस है। तो उसी तरह से सरकार का जो एनुअल परफॉर्मेंस होता है वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। सरकार का जो एनुअल परफॉर्मेंस होता है वो होता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। सरकार ने पिछले 1 साल में क्या क्या डेवलपमेंट करी है, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी है, इकोनॉमी कहां पहुंच गई है, तो उसको लेके एक डॉक्यूमेंट यहां पे प्रेजेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, इकोनॉमिक सर्वे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम आगे बढ़े, क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आपके सामने आने वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है, इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पूरे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में से सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली एक क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक क्लास में सारा डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हुए सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में कुछ भी ना छूटे। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बच्चे, गुड़िया सिंह, जेना जी, इति शर्मा, ठीक है, अनमोल मिडा, गुड इवनिंग बच्चे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ताकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021। तो मैं बढ़ रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी अगर किसी को डाउट है कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, ये क्या होता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपको आंसर करते जाना है। जिसको नहीं पता मैं बताऊंगा अभी आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रिपेयर्ड द इकोनॉमिक सर्वे। इनमें से कौन इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, क्या वो फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, क्या वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, क्या वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, क्या वो रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है। इनमें से कौन इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा। और जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, ठीक है। एक इनिशिएटिव मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है मेरे लिए करना। जल्दी से आंसर, पाशा जी, अमन शर्मा, राजेश कुमार, रेणु सिंह, इति शर्मा, बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। इनमें से कौन इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये पर्सन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब, ये प्रिपेयर करते हैं किसको, इकोनॉमिक सर्वे को, इकोनॉमिक सर्वे को। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर नहीं करती हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट डिफरेंट सरकार के बेसिकली जो मिशंस होते हैं उनमें से डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक लेवल का डाटा है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसी रिपोर्ट से डाटा कलेक्ट किया जाता है, और डाटा कलेक्ट करके यहां पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। एक रिपोर्ट यहां पे प्रिपेयर कर दिया जाता है,
ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रीवियस फिस्कल। ये सरकार का एक एनुअल डेवलपमेंट, फिस्कल डेवलपमेंट का, फाइनेंशियल डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि सरकार ने क्या क्या करा है, सरकार ने क्या क्या करा है। ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं आज के एमसीक्यू में? अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, इसके बाद हम 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर करता है अपनी टीम के साथ मिलके। ठीक है। और बजट के आने से पहले, बजट के आने से पहले इसको यहां पे प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, बजट के आने से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अभी हमने बात की कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो भारत के प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? इंडिया के प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है जिन्होंने 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया? ठीक है। क्या वो राजीव कुमार है? क्या वो अनुराग ठाकुर हैं? क्या वो कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम है? क्या वो अजय भूषण पांडे जी हैं? क्या वो अरविंद सुब्रमण्यन है? जल्दी से। अलका जी पूछ रही है ये कितने इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज हुआ? बच्चे कल रिलीज हुआ है, कल। ठीक है, यस्टरडे। जल्दी से जल्दी से, बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से। वेरी गुड। जितने ज्यादा आंसर आएंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। फटाफट आंसर करते जाओ। तो कौन पर्सन यहां पे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं एट प्रेजेंट? तो अभी हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इनका नाम है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन। कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन। ठीक है, मिस्टर केवी सुब्रमण्यन, ये भारत के प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। पिछला इकोनॉमिक सर्वे भी इन्होंने प्रेजेंट किया था, ये वाला इकोनॉमिक सर्वे भी इन्होंने ही प्रेजेंट किया है, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन जी। ठीक है, इनसे पहले ये थे अरविंद सुब्रमण्यन, इनसे पहले। ठीक है, प्रीवियस वाले की अगर मैं बात करूं तो अभी कौन है? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन। कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन। चलिए, और ये जो कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन है ना, ये इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद के एक प्रोफेसर है। ठीक है, इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद के एक प्रोफेसर हैं ये कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन साहब। कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर, इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करते हैं? इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर, इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर? दैट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट। इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक सर्वे को? वो प्रिपेयर करता है किसको? इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर? देखिए, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट है। तो इनमें से किस डिपार्टमेंट के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रिपेयर किया जाता है? मतलब किस डिपार्टमेंट की टीम मिलती है एज विद अलोंग विद द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी से। अभी आंसर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, बट आप, ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हो। जल्दी से जल्दी से। तो बच्चों ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दैट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार कब प्रेजेंट किया गया था? इकोनॉमिक सर्वे पहली बार किस ईयर में प्रेजेंट किया गया था? इन विच ईयर द इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? इज इट 1947-48,
50 51, 63 64, 77 78, 96 97। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार किस वर्ष में प्रेजेंट किया गया था? जल्दी से। सीक्वेंस नंबर के ऊपर मतलब मत ध्यान दो बच्चे, ठीक है? सीक्वेंस नंबर के ऊपर मत जाओ, आप क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है? अभी स्टार्ट होने वाले क्वालिटी वाले क्वेश्चन, अभी 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट होने वाला है, तो मजा आने वाला है, और मजा आने वाला है। जो अच्छे लेवल के और क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पेपर के अंदर पूछे जाने वाले और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। दीज आर जस्ट बेसिक क्वेश्चंस, अभी तो हम बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? स्टैटिक के क्वेश्चंस है ये तो, कि इकोनॉमिक सर्वे पहली बार कब प्रेजेंट किया गया था? तो इकोनॉमिक सर्वे पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1950-51 में। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1950-51 में। जिन बच्चों ने आंसर किया वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आगे बारी और आएगी, आगे और क्वेश्चन और आएंगे। 1950-51 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था, और 1950-51 से लेकर 1964 तक ये जो इकोनॉमिक सर्वे था, ये जो इकोनॉमिक सर्वे था, ये बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है? एक ही टाइम पे, ठीक है? बजट के साथ एक ही टाइम पे प्रेजेंट किया जाता था। बट आफ्टर द 1964 ये बजट से पहले प्रेजेंट किया जाने लगा, बजट से 1-2 दिन पहले प्रेजेंट करने लगे इसको, ठीक है? 1964 के बाद, 1964 के बाद, 1964 के बाद बजट से एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले। चलिए, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट यहां तक है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, भैया कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड के अंदर। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इकोनॉमिक सर्वे कहां प्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को कहां प्रेजेंट करते हैं हम? क्या सिर्फ लोकसभा में करते हैं? क्या सिर्फ राज्यसभा में करते हैं? क्या राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किया जाता है? क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जाता है? या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में प्रेजेंट किया जाता है? बताओ जल्दी से, इकोनॉमिक सर्वे को कहां प्रेजेंट किया जाता है? कहां? जल्दी से बता दो, इकोनॉमिक सर्वे को हम कहां प्रेजेंट करते हैं? जल्दी से जल्दी से। क्या लोकसभा में हमारा लोअर हाउस, क्या राज्यसभा में, क्या राष्ट्रपति भवन में, या ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली? जल्दी से। तो उत्तर आ रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। तो बच्चों इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये बेसिकली बजट सेरेमनी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है? बजट सेरेमनी हमारे जो होती है, बजट हमारा जो आता है, तो बजट सेरेमनी की इनिशियल फेज में बेसिकली जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। और बेसिकली इसकी जो शुरुआत करते हैं वो प्रेसिडेंट खुद करते हैं, राष्ट्रपति की स्पीच से शुरुआत होती है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किसकी? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, ठीक है? तो ये ज्वाइंट सिटिंग में होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ये ज्वाइंट सिटिंग में होता है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है इनिशियल फेज में, और प्रेसिडेंट बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे को फर्स्टली यहां पे सरकार की अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, ठीक है? ये तो यहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही में ज्वाइंट सिटिंग में इसको प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को, इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है? तो लोकसभा राज्यसभा। टीना जी बोल रही है सर पॉलिटी सेपरेट करंट अफेयर। टीना जी बेसिकली पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे बेसिकली पोर्टल पे आप जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, आप जिस भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके स्पेसिफिक करंट अफेयर का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ साथ में मिलती है, टेस्ट साथ में मिलते हैं। यू कैन गो देयर एंड चेक, आप जाइए और चेक करिए। जो भी बेसिकली हमारे जो करंट अफेयर के कोर्सेज है, हर कोर्स के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बेसिकली आपको टेस्ट भी मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। और आप सिर्फ स्पेसिफिक पॉलिटी वाले चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
चलिए, इकोनॉमिक सर्वे कहां प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग में, ठीक है। बजट से पहले एक डॉक्यूमेंट आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि सरकार का एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है कि सरकार ने पिछले वर्ष में क्या क्या करा है, क्या क्या उपलब्धियां करी है, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा है, यह सब इसमें दर्शाया जाता है। इसको प्रिपेयर कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, कंट्री का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एंड डाटा आता है बेसिकली गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट से, और इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डाटा यहां पे उठाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ रहे हैं हम 2020-21 के बजट की तरफ, और सॉरी इकोनॉमिक सर्वे की तरफ, ठीक है। बजट साहब ने डाउट पूछा हुआ ना, तो बजट वहां से निकल गया। बच्चे बजट अभी आया नहीं है, ठीक है। 1 February को बजट की बात करेंगे। अभी बजट नहीं आया, अभी बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21 2020-21 का, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर किसी बच्चे को यह नहीं पता है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, हैंड रेस कर दो। कहां पे? चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ रहा हूं। 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे, 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इसको लेके, मैं पहले बता रहा हूं। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आने ही आने हैं क्वेश्चन इसके। नो लास्ट ईयर वाला भूल जाओ यार, पीछे वाला नहीं पढ़ना, ठीक है। पीछे वाले को छोड़ दो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 2020-21 वाला इकोनॉमिक सर्वे और 21-22 वाला बजट पढ़ेंगे। पीछे वाले को छोड़ दो अब, ठीक है। पीछे वाले को रहने दो अब, ठीक है। 20-21 का इकोनॉमिक सर्वे, 21-22 का यूनियन बजट, ये पढ़ेंगे अब। और यही इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, आई रिपीट, इकोनॉमिक सर्वे इज द एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर द प्रीवियस फिस्कल, यानी कि जो वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, जो साल खत्म हो रहा है, उसके लिए सरकार का एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है दैट कंटेन्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने बेसिकली क्या क्या करा है, ये सब उसमें गिनाया जाता है। बेसिकली सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती है यार, सीधी सी बात है, ठीक है, कि सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है कि हमने ये करा भाई, हमारी सरकार ने ये दिया, हमने ये करा है, ठीक है। ये चीज होती है इकोनॉमिक सर्वे, ये चीज होती है इकोनॉमिक सर्वे। अब यह है पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे? देखिए हर साल जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, तो एक बेसिक थीम को चूज करते हो, यहां पे कलर रखा जाता है, ठीक है। बेसिकली उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेम कलर पे आते हैं, एंड जो इकोनॉमिक सर्वे का बुकलेट होता है वो भी उसी कलर में प्रिंट किया जाता है। तो हर साल एक बेसिक कलर चूज किया जाता है यहां पे। तो इस साल का कलर क्या है, ठीक है, इस साल का कलर क्या चूज किया गया? जैसे प्रीवियस ईयर वाला अगर आपने देखा हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का जो बुकलेट देखा हो, उसमें कलर था लेवेंडर, उसका जो कलर था वो लेवेंडर कलर था। वो लेवेंडर क्यों था? क्योंकि यहां पर 100 रुपीज के नए नोट की बात की गई थी। हमारा 100 रुपए का जो अभी नया नोट है महात्मा गांधी न्यू सीरीज के अंदर, ठीक है, इसमें अगर आपने देखा हो तो 100 रुपीज के नए नोट का रंग क्या है? लेवेंडर कलर, ठीक है। तो वो लेवेंडर कलर यहां पे चूज किया गया था क्योंकि नई इकोनॉमी आ रही है, 100 रुपए का नया नोट आया, नई इकोनॉमी आ रही है। उसी तरह से 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे का कलर क्या रहा? जल्दी से बच्चे, हर साल डिफरेंट कलर रहता है क्योंकि बेसिकली एक थीम को रिप्रेजेंट करता है ये कलर, ठीक है। किसी चीज को डेडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे डिफरेंट कलर चूज करते हैं हम, एक ऑब्जेक्टिव लेने के लिए डिफरेंट रहता है। तो पिछले साल तो लेवेंडर था, इस बार क्या कलर रहेगा? इस बार क्या कलर है? क्या ऑरेंज है, ग्रीन है, व्हाइट है, ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है? जल्दी से, जिसको आंसर नहीं पता स्किप लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर स्किप लिखो। एंड आई रिपीट, शेयर कर दो क्लास को। इकोनॉमिक सर्वे है यार, पेपर के अंदर कंफर्म्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, कंफर्म्ड क्वेश्चन, और आप में जोश की कमी दिख रही है मुझे, ठीक है। हाउ इज द जोश? हाई होना चाहिए, हाई।
चलिए स्किप का आंसर आ रहा है मेरे पास, स्किप स्किप। चलिए बढ़ते हैं, बताता हूं फिर मैं। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर आप इन कलर्स को ध्यान से देखें, ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है, क्या ये हमारे तिरंगे के कलर नहीं है? क्या ये हमारे फ्लैग के कलर्स नहीं है? क्या ये हमारे फ्लैग के कलर नहीं है? ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। तो इस बार जो मेन मोटिव था वो था इंडिया, हमारा पूरा कंट्री, फ्लैग, ठीक है। से दिस, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। तो बेसिकली इस बार जो कलर चूज किया गया वो था इंडियन फ्लैग, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारा भारत देश, ठीक है, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। तो बेसिकली दिस ईयर द इकोनॉमिक सर्वे बुकलेट एंड द कलर रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बेसिकली यहां पर दर्शाता है कि किस तरह से कोविड-19 के क्राइसिस आए और उस कोविड-19 के क्राइसिस को हमने किस तरह से बैलेंस किया, क्या क्या रिस्क थी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, क्या क्या रिस्क थी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी। तो उस तरह से ये बेसिकली दर्शाता है। तो आप देख सकते हो ये कोविड-19 यहां पे दिखाया गया, ठीक है। और कोविड-19 में आप देख सकते हो ये तराजू के जैसा, देखिए कि तराजू में बेसिकली क्या दिखाया गया है कि किस तरह से क्या क्या रिस्क थी कोविड-19 के चलते हुए और क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज थी जिसका हमने फायदा उठाया। अब जैसे हमारा पहला फिस्कल था, ठीक है, पहले फिस्कल में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो -23.9% चला गया, ठीक है। और सॉरी, पहले क्वार्टर में, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2020-21, नॉट फिस्कल, द फर्स्ट क्वार्टर, इसमें कितना चलेगा? -23.9। दूसरे वाले में चलेगा -7.5, ठीक है। तो पहले वाले से दूसरे वाले में कुछ ग्रोथ दिखी ना, यानी कि डिक्री थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हो गया। तो क्या क्या चीजों का संभाल किया हमने, क्योंकि हमने कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन ने चीजें संभाली, इकोनॉमी ने बैलेंस किया, ठीक है। कुछ सेक्टर्स थे जिन्होंने खुद को संभाला। तो यहां पे रिस्क भी थी, अपॉर्चुनिटीज भी थी। तो रिस्क बेसिकली क्या क्या रिस्क था? इकोनॉमी का रिस्क था, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो इसी के चलते हुए क्या इकोनॉमी का रिस्क था। हेल्थ सेक्टर का रिस्क, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, लोगों की जानें जा रही हैं, कोरोना वायरस है, वायरस से चलते हुए वायरस के से लोगों की जानें जा रही हैं, तो हेल्थ का रिस्क था, लाइफ्स का रिस्क था, ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्क थे हमारे। और इन्हीं रिस्क के चलते हुए हमने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज से हमने फायदा उठाया कोविड-19 के चलते हुए। तो दैट इज रिफॉर्म्स किए हमने, ठीक है, डिफरेंट रिफॉर्म्स किए। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, और डिफरेंट सरकार ने मनरेगा के तहत दिया, और भी डिफरेंट सरकार ने स्कीमें चलाई, ठीक है। जैसे कि जो डेली वर्कर्स हैं उनको पैसा दिया, स्ट्रीट वेंडर स्कीम्स। तो ऐसे इनिशिएटिव सरकार ने किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने इनिशिएटिव्स किए, आत्मनिर्भर भारत को लेकर इनिशिएटिव्स किए। वैक्सीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इज वैक्सीन, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन है तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। जब हमारे पास वैक्सीन है तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ने वाली है, वैक्सीन के चलते हुए इकोनॉमी अपने आप इंक्रीज होने वाली है जब वैक्सीन हमारे पास है तो, क्योंकि वैक्सीन से लॉकडाउन खत्म होगा, सब कुछ, सब चीजें चलेंगी, इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी एंड देश फिर से आगे बढ़ने लगेगा, देश फिर से आगे बढ़ने लगेगा। तो ये कोविड-19 के चलते हुए बेसिकली एक बैलेंस फिगर दिखाया गया है, यहां पे बैलेंस फिगर दिखाया गया है कि क्या क्या रिस्क थी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई। दैट इज बाय द इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। एंड बेसिकली द इकोनॉमिक सर्वे रिप्रेजेंट, अब हमने हेल्थ की बात कर ली है, ठीक है, कि किस तरह से जानें बचाएगी, वैक्सीन आ चुकी है, सेव द लाइव्स एंड लिवलीहुड, इन चीजों की बात हमने कर ली है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, ये आप देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? वी, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द वी शेप्ड रिकवरी। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वी शेप्ड रिकवरी। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में -23.9% से सेकंड क्वार्टर में -7.5% तक आए, ठीक है, और उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और सेकंड हाफ में बेसिकली इस फिस्कल के सेकंड हाफ में हम और पॉजिटिव खुद को देखते हुए कि हम और ग्रोथ करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टर चल रहा है, इसमें हम अपनी फर्दर ग्रोथ देख रहे हैं। तो यहां पर वी शेप्ड रिकवरी की हम
जो सोच है हमारी चल रही है कि वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगी, वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप देखिए दिस इज द वी शेप्ड रिकवरी। तो इस वी शेप्ड रिकवरी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस तरह की रिकवरी, ठीक है, तो वी शेप्ड, ध्यान रखना वी शेप्ड रिकवरी एंड दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। रिस्क के अंदर क्या क्या था, इकोनॉमी, हेल्थ एंड लाइफ, एंड अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या क्या था, रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत और वैक्सीन। इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इनको लेके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं पहले बता रहा हूं। और इसको लेके मैंने क्वेश्चन यहां पे नहीं डाला है क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको समझाना है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना नहीं है कि मैं क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाता जाऊं और क्लास खींचता चला जाऊं। मेरा मकसद है आपको पढ़ाना। तो क्वेश्चन चाहे मैंने 20-25 रखे हैं और इसके अंदर ही हम 100-150 क्वेश्चन कर जाएंगे, तो बातें ध्यान से सुनते जाओ बस। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई, क्या क्या हमने पढ़ा अभी, ठीक है, इकोनॉमी, हेल्थ एंड लाइफ एंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत और वैक्सीन। सॉरी, अब चलिए थीम आ गया आपके सामने। तो व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21? 2020-21 के अंदर हमारा थीम क्या रहने वाला है इकोनॉमिक सर्वे का? इकोनॉमिक सर्वे का थीम जल्दी से, ठीक है, क्या शिफ्टिंग गियर्स टुवर्ड अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25? देखिए बेसिकली इंडिया का एक टारगेट है, ये हमारा टारगेट है कि वी हैव टू अचीव अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 24-25। बट क्या ये हमारा थीम भी है इकोनॉमिक सर्वे का, ये आपको बताना है। और उसके बाद इनेबल मार्केट्स, प्रमोट प्रो बिजनेस पॉलिसीज, स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन इकोनॉमी, सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स एंड क्रिएटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। जल्दी से जल्दी से, वी शेप्ड इकोनॉमी। बच्चे वी शेप्ड इकोनॉमी इज लाइक, आपने देखा, मैंने आपको एक फिगर दिखाया, ठीक है, एक पिक्चर दिखाई, इस पिक्चर में आपने क्या देखा, ठीक है, कि किस तरह से कोविड-19 ने दोनों चीजों को बैलेंस करके एक तराजू बनाया हुआ था, ठीक है, कि एक तरफ से ये रिस्क थी हमारे पास और हमने उन अपॉर्चुनिटीज के चलते हुए इसका फायदा उठाया, तो दैट इज वी शेप्ड। और वी शेप्ड का मतलब 11 भी ले सकते हो आप, कि हम आगे वी शेप्ड का मतलब हम 11 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो जीडीपी का टारगेट हमारा आने वाला है, बात करेंगे आगे इसकी और समझ में आएगा, ठीक है, और समझ में आएगा, आगे बात करेंगे इसकी। तो व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21? अभी मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के चलते हुए जो मेन मोटिव हमारा कोविड-19 के चलते हुए था वो था सेविंग द लाइव्स, ठीक है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, ठीक है, एक सिंपल सी बात है, जान है तो जहान है। तो अगर जिंदा रहेंगे तो इकोनॉमी को अपने आप स्टेबिलिटी पे ले आएंगे। तो द बेसिक थीम इज सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। जो मेन थीम हमारा रहा, जिस मेन थीम के ऊपर ये इकोनॉमिक सर्वे टिका हुआ है, हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, दैट इज सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। एंड द नेक्स्ट बेसिक थीम इज, जो यहां पे नहीं दिया गया, दैट इज वी शेप्ड रिकवरी, जो मैंने अभी आपको बताया था, वी शेप्ड रिकवरी जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो दीज आर द बेसिक थीम्स जो मैंने अभी आपको बताई, सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स एंड वी शेप्ड रिकवरी, दैट इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट। इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे ये थीम हमारे पास रहा। तो बेसिकली देख लेते हैं यहां पर बेसिकली क्या क्या चीजों की और बात हम कर रहे हैं। तो सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड, उसके बाद कोविड वॉरियर्स ज्वाइंट हैंड टू अपहोल्ड इंडिया, ठीक है। ये जो पिक्चर मैंने आपको पहले बताई थी, दिखाई थी, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये डॉक्टर्स दिखाए गए, ठीक है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको दिखाया गया कि किस तरह से इनकी वजह से हम देश को संभाल पाए, इनकी वजह से हम देश को संभाल पाए हैं। अगर ये ना होते तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। तो डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे आकर दूसरे लोगों की जान बचाने का जो इनिशिएटिव किया, यही हमारा धर्म है, यही भारत की संस्कृति है, ठीक है। इसको लेके महाभारत के एक श्लोक की बात भी हम करते हैं अभी। एंड नेक्स्ट थिंग इज वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, ये मैंने अभी आपको बताया, दैट इज वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। एंड द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज आउटवे रिस्क। अब देखिए, अब ये तराजू देखिए, अब ये तराजू देखिएगा, ठीक है। रिस्क का पलड़ा ऊपर उठ चुका है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का पलड़ा भारी हो चुका है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का पलड़ा भारी हो चुका है। तो हमने इन अपॉर्चुनिटीज के चलते हुए रिस्क को मात दे दी है, हमने इन अपॉर्चुनिटीज के चलते हुए रिस्क को मात दे दी है। तो दैट इज आवर बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2021 टॉक्स अबाउट, these are the basic themes and the most important theme is
सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। तो क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम्स में आता है, ठीक है, एक वॉल्यूम 1 और इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2, 2 पार्ट्स में बेसिकली टॉपिक वाइज सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 का जो पहला चैप्टर था उसमें एक श्लोक दिया हुआ था जो कि महाभारत के चैप्टर 13 श्लोक 598, ठीक है। यह क्या कहता है? सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म, कि इंसान का, ठीक है, इंसानियत का पहला धर्म क्या है? इंसान का पहला धर्म क्या है? किसी की जान को बचाना, किसी की जान को बचाना। यह हमारा धर्म, बेसिक धर्म हमारा ये कहता है कि हमें किसी की प्राणों की रक्षा करनी है, ठीक है, हमें किसी के प्राणों की रक्षा करनी है। तो दैट इज सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म। ये बेसिक श्लोक जो था ये इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 1 के फर्स्ट चैप्टर में दिखाया गया, इसको लिखा गया, ठीक है, इसको दिखाया गया। चलिए, तो ये समझ में आया आपको? सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे है कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के आधार पे भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है 2020-21 में। द इकोनॉमिक सर्वे 2021 हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच जीडीपी ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21 वी कैन कॉल। तो कितना रहने वाला है? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बातों में पहले भी बता चुका हूं आंसर ये सारे। अलका जी, हाँ बच्चे, एग्जाम में कोई भी थीम आ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थीम आपको ध्यान रखनी है। एंड सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड, उसके बाद वी शेप्ड रिकवरी, ये 2 सबसे ज्यादा आपको याद रखनी चाहिए। रेनी सिंह, वी हैव टू ट्रस्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बट मैंने क्या बताया, ठीक है, जब ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे पास है तभी इकोनॉमी है ना। अगर जान ही नहीं रहेगी तो पैसा कहां से आएगा, क्या कर लेंगे? द फर्स्ट इनिशिएटिव इज सेविंग द लाइव्स, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा हमारा फंडा होता है, जान है तो जहान है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भारत का, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फिस्कल ईयर 2021 में क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो जीडीपी क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। ये क्या होता है? जीडीपी। एक साल में हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी पैसा आता है इसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है? जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है? ठीक है, जीडीपी ग्रोथ कितने रहने वाली है? कितनी? -7.7%, क्योंकि जो पहला क्वार्टर था इस ईयर का, ठीक है, उसमें कितनी थी? -23.9, और सेकेंड क्वार्टर में हम कहां पहुंच गए? -7.5 पे। तो अभी बेसिकली पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना रहने वाला है? -7.7%, -7.7% ये रहने वाला है। समझ में आया? पढ़ते आगे। जीडीपी ग्रोथ में अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क, ठीक है। तो ये कितना रहेगा? -7.7%, -7.7%। अब आता है अगला क्वेश्चन कि 2021-22 में कितनी ग्रोथ रहने वाली है? 2021-22 में कितनी ग्रोथ रहने वाली है? 21-22 में देखिए, अभी ना आईएमएफ का, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आया था, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये फाइनेंशियल ईयर 22 में रहने वाली है 11.5% एज पर द आईएमएफ, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट।
तो इसी आईएमएफ की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक सर्वे में यह प्रोजेक्शन किया गया है, इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे प्रोजेक्शन किया गया। बट ये आईएमएफ का है, ये आईएमएफ का है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में या फिर 2021-22 में इंडिया जो है, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रहेगा 11%, 11%, ठीक है, वो रहेगा 11%, 11%। समझ में आया? क्लियर हुआ? एनी डाउट? बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहा, डाउट साथ के साथ, बाद में कंफ्यूजन रहेगी। और मैं बता रहा हूं पेपर के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। तो दिस इज द बेसिक चार्ट, यू कैन सी, ठीक है। तो 2017-18 में 7% पे थे हम, 18-19 में थोड़ा नीचे आए 6.1 पे, और 19-20 में थोड़ा सा और नीचे आए 4.2 पे, और अभी जो 20-21 का हमारा एस्टिमेट है वो है -7.7 का, और 21-22 में हमारा जो प्रोजेक्शन है वो है 11% का, वो है 11% का, वो है 11% का। तो इस इमेज को अपने दिमाग में बिठा लो, इस इमेज को अपने दिमाग में बिठा लो। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि ये दोनों तो आप ध्यान में रख ही रहे हो, बट कोशिश करना आपको यह भी ध्यान में रखना है, आपको ये 4.2 भी ध्यान में रखना है 19-20 का, आपको 19-20 का 4.2 भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया कि 11% ग्रोथ जो है वो हो सकती है, दैट इज रियल जीडीपी की। देखिए जीडीपी को हम दो वे में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक होता है कांस्टेंट प्राइस पे, एक होता है करंट प्राइसेस पे, दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस पे और करंट प्राइसेस पे। तो रियल जीडीपी ये हमारा रहेगा 11%, और जो कांस्टेंट प्राइसेस पे दैट इज 15.4%, नॉमिनल जीडीपी जिसको हम बोलते हैं। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, नॉमिनल जीडीपी भी और रियल जीडीपी भी, रियल और नॉमिनल दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है, रियल भी और नॉमिनल भी। तो वो 11% है, वो 15.4% है, वो 15.4% है। नोट कर लेना इसको, ठीक है, इसको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों में से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अब बताइए। तो इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 2 के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम 2 के चैप्टर 1 में यह बताया गया मैक्रो आउटलुक के चलते हुए कि जो आईएमएफ है, ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट्स है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि इंडिया जो है ये आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला है, ठीक है, पहले भी था बट अब थोड़ा पीछे हो गए, तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला है। तो कितने सालों में, ठीक है, कितने सालों में, आने वाले अगले कितने सालों में भारत जो है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा एज पर द आईएमएफ, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया जरूर गया बट ये आईएमएफ का डाटा है, ये आईएमएफ का डाटा है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। बताते जाओ आंसर फटाफट ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। और बच्चों करंट अफेयर्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के लिए ईपीएफओ हुआ, आरबीआई, एसबीआई, ठीक है, सैबी, नबार्ड, या फिर आप किसी भी अपने स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे हर एग्जाम के लिए कोर्सेज आते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ आपको हर लेक्चर के साथ मिलने वाला है, और हर लेक्चर के साथ आपको वीकली क्विज भी मिलता है, क्वेश्चंस भी मिलते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी साथ के साथ होता रहे। एंड ऑल्सो जैसे अभी आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया है, अभी आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी हमने आपके लिए कोर्स प्रिपेयर किया है और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक, ठीक है। क्लास के बाद आप चेक कर सकते हो। आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई ग्रेड बी की, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मार्च में पहला पेपर, अप्रैल में दूसरा पेपर, उसके बाद फाइनल तीसरा फेज, और फटाफट रिजल्ट निकाल के आपको जॉब दे देंगे। आरबीआई ग्रेड बी बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस है, तो वो अच्छी चीज है, मजेदार है, ताकि आप अच्छे से जल्दी प्रिपेयर भी कर लोगे। एंड न्यू पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, तो गो एंड चेक। चलिए
बढ़ते हैं आगे। कितने सालों में आईएमएफ के आधार पे भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला है? तो दैट इज इन नेक्स्ट 2 years। आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है कि विद इन द नेक्स्ट 2 years इंडिया विल बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यह कौन कहता है? यह कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हम जिसको बोलते हैं, उसका रिपोर्ट। क्लियर हुआ? तो आने वाले 2 वर्षों के अंदर, ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 years इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और मैंने बताया कि आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए यहां पे ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन किया था 11.5%, और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भी आईएमएफ का प्रेडिक्शन है जो आप नोट कर सकते हो, दैट इज 6.8%। दैट इज 6.8%, 6.8%। दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23, दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22। क्लियर? पढ़े आगे? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आईएमएफ के बिहाफ पे ये फिर से, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट भी आएगा, ठीक है, आई विल बताऊंगा मैं आपको कैसे आएगा। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ के आधार पे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट 2020 में कितनी गिरने वाली है? ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, दुनिया की जो इकोनॉमी है ये कितनी गिरने वाली है? ये कितनी गिरने वाली है? According to the International Monetary Fund, the global economic output estimated to fall by dash in 2020. जल्दी से बताइएगा, is it 3.5%, is it 4.5%, is it 5.5%, is it 6.5% or 7.5%? तो बच्चों, एज पर द आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमी है ये गिरने वाला है 3.5%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ बात करी है हमने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ हमने बात करी है कि जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, ये डाउन होने वाली है क्योंकि कोविड-19 का इफेक्ट तो हर जगह ही हो रहा है। तो ये कितनी गिरने वाली है? 3.5%। 3.5% ये गिरने वाला है। बट ये आईएमएफ का रिपोर्ट है, ये आईएमएफ का रिपोर्ट है जो कहता है कि कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो हो गई है। ये सबको पता है, ये कॉमन चीजें हम पिछले 1 साल से, लगभग मार्च के बाद जब से कोविड-19 आया, हम ये देखते आ रहे हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया आईएमएफ की जो अभी इकोनॉमिक आउटपुट की रिपोर्ट आई है, इसके आधार पे आईएमएफ ने बोल दिया 3.5% गिर जाएगी। ठीक है, ये आईएमएफ ने बोल दिया। बट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ठीक है, बट ये आप देख सकते हो आईएमएफ का बेसिकली आईएमएफ ने रिवाइज कर दिया है क्या अपना इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के आधार पे। तो ये आप देख सकते हो कि आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए -8 बताया है, -8। अभी हमने पढ़ा हमारे इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे कितना था? -7.7। अब आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 11.5 बताया है, बट हमारे हिसाब से कितना है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से? 11। और आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया ग्लोबल ग्रोथ जो है ये 3.5% घटने वाली है। ठीक है, 3.5%। बट आईएमएफ क्या कहता है कि अगले साल यानी कि 2021 में जो दुनिया की इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ये ग्रो करेगी 5.5%, 5.5%। और जो 2022 है उसमें 4.2%, उसमें 4.2%। ठीक है, ये आईएमएफ का रिपोर्ट है, ये आईएमएफ का रिपोर्ट है। दैट इज हमारे पोर्टल का करंट अफेयर, आप पढ़ सकते हो। हमारे पोर्टल पे करंट अफेयर्स डेली अपलोड होते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, वहां पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको यहां पे एक चीजें बताता हूं। ठीक है, हमने देखिए बात की भारत की जीडीपी की, इंडिया की जीडीपी की। हमने जीडीपी में क्या देखा कि इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जो हमारी जीडीपी है ये -7.7 जा रही है। ठीक है, और अगले फाइनेंशियल ईयर 22 में ये कितनी हो रही है? 11% प्लस हो रही है।
पहले माइनस जा रही है फिर प्लस हो रही है। अभी मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर 20 के बारे में बताया था, क्या आप बताओगे फाइनेंशियल ईयर 20 की अभी हमने कितनी देखी थी? मैंने आपको बोला था ध्यान में रखना है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए हमने कितना देखा था, जल्दी से। अभी पता लगेगा कि आप लोगों ने, आप ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो जो पढ़ाया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 का जल्दी से बता दो, जल्दी से। तो कितना था? 4.2%। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले 4.2 पॉजिटिव में था, अब -7.7 हो गया, तो क्या एकदम से 11% बढ़ जाएगा? लगता है। बट कैसे? मान लो कि यहां पे 100 थी हमारी जो इकोनॉमी थी, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये -7.7 हो गई, इसमें से मैंने निकाल दिया -7.7। अब कितने बचे? लगभग 92.3। ठीक है, अब ये जो 11% का ग्रोथ है ना, वो इस पे नहीं है, दैट इज नॉट ऑन दिस, दैट इज ऑन दिस, वो इस पे होने वाला है। ठीक है, वो इस पे होने वाला है, इस पे जितना डिक्रीज हुआ है इसके ऊपर नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस वजह से बोला जा रहा है कि पहले तो भैया 4.2 था, एक बार इतना -7.7 हो गया और फिर एकदम से +11 कैसे हो जाएगा? तो +11 इस वे में होगा क्योंकि इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और करंट एंड कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो जीडीपी हमारी होती है, बेसिकली एक कांस्टेंट में हमारे पास एक बेस ईयर होता है, हमने एक बेस ईयर चूज किया, दैट इज 2011-12, उसमें हमारा जितना भी हमारा जो बेसिकली प्राइसेस थे, ठीक है, उसके हिसाब से हमने कंपेयर किया, दैट इज जीडीपी ऑन द कांस्टेंट प्राइस। और एक करंट प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जीडीपी ऑन द करंट प्राइसेस। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस का अलका जी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन मेरा क्या था? पिछला क्वेश्चन मैं फिर से दिखा रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि एज पर द आईएमएफ के आधार पे जो ग्लोबल इकोनॉमी आउटपुट है वो कितनी गिरने वाली है। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे के बिहाफ पे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है ये कितना जाने वाला है, ये कितना गिरने वाला है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट किसके आधार पे? इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के रिपोर्ट के आधार पे कितना जाने वाला है? 3.5%, 4.4%, 5.8%, 6.9% और 7.5% कितना जाने वाला है? तो इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है ये 4.4% तक फॉल करेगी 2020 के अंदर। 4.4%। आईएमएफ का कितना था? 3.5%। बट इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? 4.4%। तो दोनों वैल्यू ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहां पे कंफ्यूजन एक मैं ये भी क्रिएट कर देता हूं, कुछ बच्चे जो होते हैं ये पीआईबी से पढ़ते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से डाटा इकट्ठा करके पढ़ते हैं। पीआईबी के रिपोर्ट के अनुसार पीआईबी में ये वाला इकोनॉमिक सर्वे का 4.4 दिया ही नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं आपको, पीआईबी की रिपोर्ट में ये नहीं दिया हुआ है। ये आपको मिलेगा कहां पे? पीआईबी वालों ने सिर्फ आईएमएफ वाला दिया हुआ है। ठीक है, पीआईबी ने आईएमएफ का डाटा दिया हुआ है। जो बच्चे पीआईबी से पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं कि पीआईबी ने ये नहीं दिया हुआ है। पीआईबी में सिर्फ आपको ये वाला मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना 4.4%। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। मैं दिखा देता हूं इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, कि ये 4.4% का दिया गया है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे का एक स्क्रीनशॉट भी लिया ताकि आपको ध्यान मैं बता सकूं कि ये इकोनॉमिक सर्वे से पिकअप किया गया है। आप ये ना बोलो कि पीआईबी में तो दिया नहीं था, सर ने पढ़ा दिया 4.4। अब पीआईबी हर कुछ, पीआईबी भी तो क्या करता है, पीआईबी भी तो कॉपी करके लाता है। तो दिस इज द स्क्रीन इमेज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1। ठीक है, क्या है ये?
ये इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 है, जिसके अंदर ये साफ लिखा है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इज एस्टिमेटेड टू फॉल बाय 4.4% इन 2020, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है। तो यहां पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। चाहे तो पीआईबी खोल के देख लेना, पीआईबी में साफ मेंशन है, ये वाला नहीं दिया हुआ, उसमें 3.5 दिया हुआ और साथ में लिखा हुआ आईएमएफ एस्टिमेट। ठीक है, दैट इज फॉर 2020, ये 2020 के लिए है यार, 21 के लिए नहीं है, 20 के लिए। ठीक है, 20 के लिए, क्योंकि 20 का भी फाइनल रिपोर्ट आया नहीं है, तो ग्लोबल इकोनॉमी इतनी गिर सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू बी डिक्लाइन बाय डैश इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, कि 2020-21 के सेकेंड हाफ में, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर टू द मार्च 2021, तो इसमें जो भारत का एक्सपोर्ट है ये कितना डिक्लाइन हो सकता है, कितना डिक्लाइन हो सकता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जल्दी से बताना कितना एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो सकता है। मैं बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, वो भी आपके रहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा देता है, और कुछ नहीं होता, चीजें वही होती है, और क्वेश्चन थोड़ा घूम जाता है। तो क्या रहेगा बेसिकली, हमारा जो एक्सपोर्ट है ये कितना डिक्लाइन होने वाला है। ठीक है, सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में कितना एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने वाला है। चलिए, तो सेकंड हाफ में कितना एक्सपोर्ट यहां पे डिक्लाइन होगा, दैट इज 5.5% और 5.8%, 5.8%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसने भी बताया था। ठीक है, अमन शर्मा जी और बाकी बच्चे जो भी सही आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे और फॉर द बेस्ट। अगले क्वेश्चन और आने वाला है, अभी हमने एक्सपोर्ट की बात करी थी, अब आगे क्वेश्चन आएगा इंपोर्ट को लेके। ठीक है, अब क्वेश्चन है इंपोर्ट। कोविड-19 की वजह से सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट ही इफेक्ट नहीं हुआ है, हमारा इंपोर्ट भी इफेक्टेड हुआ है। क्यों? हमने इंपोर्ट को डिक्रीज किया, एक पॉजिटिव साइन। ठीक है, देखिए भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, पिछले कई सालों में हमारा इंपोर्ट जो था ये ज्यादा रहता था और एक्सपोर्ट कम रहता था। फिर टाइम ऐसा आया कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, इंपोर्ट कम हो गया। बट अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से ये दोनों ही फॉल कर गए। ठीक है, इंपोर्ट भी फॉल कर गया, एक्सपोर्ट भी फॉल कर गया, दोनों ही फॉल कर गए। ठीक है, दोनों ही फॉल कर गए। तो इंपोर्ट यहां पे कितना गिर रहा है, इंपोर्ट यहां पे कितना गिर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट यहां पे कितना गिर रहा है, बताइए जल्दी से। इंपोर्ट यहां पे कितना डिक्लाइन हो रहा है, तो इंपोर्ट यहां पे बच्चों कितना डिक्लाइन हो रहा है, 11.3%, 11.3%। ठीक है, एक्सपोर्ट कितना था, 5.8 हमने पढ़ा था, और इंपोर्ट कितना है, 11.3%, 11.3%। ये क्या गिर रहा है, ये हमारा इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। अब आगे वाला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग आने वाला है, ध्यान से, और मजा आने वाला है, और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 India expected to have a current account surplus of dash of GDP in financial year 21। इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे भारत का जो करंट अकाउंट सरप्लस है ये जीडीपी के कितने परसेंट रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। ठीक है, बताइए जल्दी से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए कुछ बच्चों को यहां पे ये डाउट हो रहा होगा ये करंट अकाउंट सरप्लस होता क्या है, करंट अकाउंट क्या होता है। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की,
ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। तो बेसिकली करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, जब हम इसको सरप्लस बोलते हैं, जब हम सरप्लस बोलते हैं तो मतलब क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होने वाला है। जब हम यहां पे करंट अकाउंट सरप्लस की जगह पर डेफिसिट वर्ड यूज कर देते हैं तो इट मींस हमारे इंपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, पीडीएफ, हाँ कोई बात नहीं, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो करंट अकाउंट आपको समझ में आया? किसी को करंट अकाउंट में अगर डाउट है तो वो पूछ ले मुझसे कि करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूं द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड करंट अकाउंट सरप्लस मींस कि एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जीडीपी के कितने परसेंट यहां पे करंट अकाउंट सरप्लस होने वाला है? तो दैट इज 2%, दैट इज 2% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो जीडीपी का 2% यहां पे सरप्लस जाने वाला है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि एक्सपोर्ट 5.8% डिक्रीज होने वाला और इंपोर्ट जो है 11.3% डिक्रीज। अब देखिए हमने इंपोर्ट को ज्यादा डिक्रीज किया है। ठीक है, चाहे ठीक है हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा बट हमने इंपोर्ट को भी तो ज्यादा डिक्रीज किया। तो इसी के चलते हुए जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है ये जीडीपी का 2% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। और बेसिकली ऐसा अचीवमेंट हमने लगभग 17 साल बाद हासिल किया है। ठीक है, दिस इज द अचीवमेंट दैट वी गेट आफ्टर द 17 ईयर्स, अ हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर्स। ये इकोनॉमिक सर्वे की ही लाइंस है जिसको यहां पे रखा गया आपके सामने। ठीक है, जिसको आपके सामने रखा गया है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? देखिए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग आवर कोर्स यू कैन कॉल अस। ठीक है, आप कॉल करिए, वहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल किया जाएगा। आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपको है यू कैन कॉल मी। व्हाट्सएप कर लो, टेक्स्ट मैसेज कर लो। ठीक है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन टेक्स्ट मैसेज मी। आप टेक्स्ट कर लो, व्हाट्सएप कर लो। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप करंट अफेयर का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, पीडीएफ, ठीक है, करंट अफेयर्स के हर कोर्स के साथ वैसे तो पीडीएफ और जो एमसीक्यूज है वो अटैच्ड है। तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 21? फाइनेंशियल ईयर 21 में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या ग्रोथ रहने वाली है? एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या ग्रोथ रहने वाली है? बताइए जल्दी से। एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर है जो एक कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए भी पॉजिटिव ग्रोथ में रहा। बाकी के हमारे जो दोनों सेक्टर है, ठीक है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर, चाहे वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, ये सब लॉस में गए। हमारा इकलौता ऐसा सेक्टर है जो पॉजिटिव ग्रोथ में रहा है, जो पॉजिटिव ग्रोथ जिसने दी। ठीक है, जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दी। तो कितने परसेंट की पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर हमें दी है एग्रीकल्चर सेक्टर ने? एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट की ग्रोथ रही? तो ये कितना है? बिल्कुल सही सब लोग, 3.4%। 3.4%। तो 3.4% के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। बाकी के हमारे जो सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर है, ये डिक्लाइंड है। ठीक है, ये लॉस में है। यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक लाइन आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर ये इकलौता ऐसा सेक्टर था दैट इज अंडर द सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का बोलने का मतलब यहां पे ये है कि कोविड-19 जैसी हार्ड सिचुएशन में भी पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा, ये है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सिल्वर लाइनिंग, यहां पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, मैंने किया नहीं है बट एक क्वेश्चन यहां पे भी मैं डाल सकता था। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट विल इन विच सेक्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन, दैट इज इन सिल्वर लाइनिंग, गोल्ड लाइनिंग, ब्रॉन्ज लाइनिंग। तो यहां पे सिल्वर लाइनिंग
ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सारा कवर करने की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो पॉइंट्स जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है वो पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21 में। आसान सा क्वेश्चन है, नेगेटिव रहेगी, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये नेगेटिव सिंबल्स आपके सामने है। कुछ मिक्सअप नहीं होगा बच्चे, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लास के बाद अभी मैं इन क्वेश्चंस को बेसिकली, ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेक्शन के लिए करंट अफेयर्स के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, हमारे एमसीक्यू सेशन में जाना, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कितने यहां पे पानी में रहा, ठीक है, कितना नेगेटिव में जा चुका है, कितना नेगेटिव में इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या -4.4 है, -6.2 है, -7.4 है, -8.2 है या -9.6 है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये कितना है, -9.6%, ठीक है, -9.6%। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सर्विसेज सेक्टर ये कितना लॉस में रहा? सर्विसेज सेक्टर, जल्दी बताइएगा, सर्विसेज सेक्टर इसका क्या ग्रोथ रेट रहा? सर्विसेज सेक्टर का क्या ग्रोथ रेट रहा फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, क्या रहेगा, ठीक है, व्हाट विल बी द सर्विसेज सेक्टर? जल्दी से बच्चे, जल्दी से। तो सर्विसेज सेक्टर क्या ग्रोथ यहां पर फाइनेंशियल ईयर 21 में रहेगी? दैट इज -8.8%, -8.8%, ठीक है। यू कैन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर -9.6%, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर 8.8%, 8.8%, ठीक है, 9.6% एंड 8.8%। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? 9.6% एंड 8.8%, एनी काइंड ऑफ डाउट? तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी हमने देख ली, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी हमने देख ली, और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ भी हमने देख ली है। तो ये वैल्यूज ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इनको लेके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब ऑब्वियसली दे आर पेड, दे आर नॉट फ्री। तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे भी करंट अफेयर्स है, चाहे बजट है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, अपडेशंस के साथ सब कुछ मिलता रहेगा, एंड दैट कंटेंट इज रेलेवेंट टू योर एग्जाम। आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे यार, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो बेसिकली हमारे कोर्सेज के अंदर है। आप बेसिकली अभी सेबी ग्रेड ए का एग्जाम हुआ था, आप उठा के देखिए, ठीक है, आप हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस को उठा के देखिए, आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी एसबीआई पीओ का एग्जाम कंडक्ट किया गया, आप उठा के देखिए, तो क्वेश्चंस, वी आर वर्किंग ऑन द रेलेवेंट कंटेंट, वी आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। तो सब बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, हम बैठे हैं यार, मैंने पहले ही अपना नंबर बता दिया है कि करंट अफेयर में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, करंट अफेयर्स का आपको कोई कोर्स परचेज करना है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। बेटर रहता है कि व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि कॉल पे कई बार ध्यान नहीं जाता, कई बार बिजी होता हूं, क्लासेस होती हैं, तो व्हाट्सएप कर दो, थोड़ी देर में रिप्लाई आ जाएगा, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज कर दो, ठीक है। मैंने नंबर पहले भी बताया आपको, तो दैट इज 7696। माय नेम इज रोहित। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द करंट अफेयर, ठीक है, चाहे आप ईपीएफओ, सेबी, ठीक है, या फिर किसी स्टेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नो इशू, ठीक है, नो इशू। तो आज हमने कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने देखे हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेके, और ऐसे ही इसको अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत क्वेश्चन आने हैं इसके ऊपर, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। पहले बता रहा हूं, कम से कम 2 क्लासेस आप लेके चलो और हो जाएंगी इकोनॉमिक सर्वे को लेके, ठीक है। और अगर आप ये क्लासेस पॉजिटिवली टाइमली चाहते हो, यू कैन हैंड रेज, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। एंड आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि हमारा कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, एंड ईपीएफओ के लिए हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। सभी ग्रेड ए का फेज 2 के लिए ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, एंड उनको रिव्यू कीजिए, परचेज कीजिए। करंट अफेयर्स के कोर्सेज आपके सामने हैं, परचेज कीजिए। ईपीएफओ का करंट अफेयर्स का कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलता है और स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, और आपको क्विज भी मिलता है, वीकली क्विज। जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको मिलेंगे, कंपाइल आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।